गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, पल पल मन निरखत रहूं गुरु मूर्ति की ओर। जब हम लोग दीक्षा लेते हैं, गुरु करते हैं, तो जीवन परिवर्तन होता है। जिस प्रकार रात के समय में जब चंद्रमा उग जाता है तो रात को भी रोशनी, जगमग रोशनी होता है, जगमग रोशनी। उस रोशनी में किसी को भी पहचान कर सकते हैं, कोई भी गिरा पड़ा हुआ सामान को देख सकते हैं। जब रात होता है अंधकार, तो उसमें हम कोई अगल बगल के अड़ोसी पड़ोसी को भी नहीं देख पाएंगे क्योंकि अंधकार है। इसलिए अंधकार प्रकाश वो शब्द पट तरह जीव पर है छार है, कर दृष्टि ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए। इसके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर देवता दैत नहीं रहेगा स्मरण दृष्टि चाहिए। पाखंड हो का तजी निष्कपट हो दिन हो, सब कुछ समर्पण कर गुरु सेव करनी चाहिए। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, कर संलग्न हो बेविचार चोरी न साहनसा, झूठ नहीं चाहिए। जिस किसी को 5 पुत्र है, किसी को 4 है, चाहे किसी को 2 ही है, तो माता पिता एक ही पुत्र के पास रहना पसंद करते हैं। सर्वप्रथम सभी के हृदय में, दिल में टकटोर करके देखते हैं कि कौन पुत्र मेरा अति उत्तम है। तो पुत्र के साथ जब पुत्र वधू अति उत्तम संत कुल की गृह स्वामिनी अगर प्रवेश करती है, आती है, तो उनके पास विचार होता है, संस्कार होता है, आदर कदर के संबंध में जानकारी होता है। इसलिए पुत्र अगर लायक नहीं भी है, अगर नालायक है, तो पुत्र वधू में वह चंद्रमा की समान रोशनी होता है, जो हर तरह से मन की गतिविधि को परख लेते हैं और उन्हीं के अनुकूल अनुसरण करती है। वो उसी में से कोई पुत्र वधू आती है, अगर पिता गृह स्वामी मालिक अगर उसी के साथ में अगर रहने लगे, तो वह पुत्र वधू जो संत कुल की नहीं है, जानकारी नहीं है, तो अंधकार रात्रि के समान है, उनको में रोशनी नहीं है। तो भाई बंधु पोता पोती अगर आ भी जाता है दादा के नज़दीक, तो गाली गलौज देती है कि कोई मेरे दरवाजे पर मत आओ। उसी को कुल कलंकनी या कुल घातनी सर्वनाशनी कहते हैं। वह घर जहन्नम और नरक के समान बनता है। संत महापुरुष जगत में आए, जिस प्रकार किसी के 10 घर 50 घर का बस्ती है, अगर आग लग जाए या सभी के घर में आग लग जाए, तो दमकल आएंगे तो सर्वप्रथम किसका घर को बुझाएंगे? वो सभी घर को बुझाने की प्रयत्न करेंगे, किंतु जो सामने में है पहले उसी को बताया जाएगा। इसलिए सामने का घर, उसी घर में आग लगा हुआ है। सामने का जो अत्याचारी हैं, दुराचारी हैं, अज्ञानी हैं, कुल कलंकनी हैं, वह अपने आप ही जल रहे हैं, साथ साथ उसके द्वारा कई घरों को वह सर्वनाश करने में लगे हुए हैं। उसी को कहते हैं कुल कलंकनी, कलंक और कुल घाती, नालायक। अपने दुराचार के प्रभाव से कितने गांव समाज परिजनों को तबाह करने में लग जाते हैं। इसलिए संत महापुरुष जगत में आए हैं, अपने अद्भुत ज्ञान के द्वारा ये मन की जलन डाहा और संस्कार अविवेक को नाश करने के लिए जगत में आए हैं। आग लगी आकाश में, जली जली गिरा अंगार, संत नहीं होते जगत में, जल जाता संसार। ये शरीर एक संसार के समान है। सारे संसार में वो हाहाकार पर
प्रचंड अग्नि प्रज्वलित हो रहा है, जिसमें संत महापुरुष आए हैं। किसी को मानहानि करने से, मानहानि पहुंचाने से घोर अपराध और पाप, उनका बाल बच्चा भी वो मानहनन के प्रचंड अग्नि में जलता है और दर दर की ठोकर खाता है। सबसे बड़ी चीज है संस्कार। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जाको रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखे तीन तैसी। इसलिए प्रिय सज्जनों, माता एवं बहनों, जीवन अनमोल रतन धन हम लोगों को मिला, मानव तन। और मानव तन प्राप्त करके और अपने आप का पहचान और अपने परिजनों का परिचय अगर नहीं हो तो ये संसार में हम लोग घोर अंधकार में ही भटक रहे हैं। इससे कब चैन पाएंगे। 184 भरम के पहुपी अटकी आए, अब की पासा ना पड़े, फिर 84 जाए। पुत्र वधू कोई आती है और सभी को मानहनन करती है, शोषण करती है, नाम पर घृणित विचार की प्रयोग करती है। इज्जत आबरू हर प्रकार की दबाव डालने के लिए, ताकि मेरा हाथ ऊपर हो और सभी का हाथ नीचे हो। वह अपने चरित्रहीनता की आरोप लगा करके अगर संत हैं, संत सुजान, तो उसका कोई चरित्र हनन का कोई दाग और धब्बा नहीं लगेगा, क्योंकि जानकारी होना अति आवश्यक है। इसलिए बार बार प्रयत्न कर रहे हैं और कह रहे हैं, बता रहे हैं कि ये आपसी रंजिश का निवारण के लिए संत महापुरुष के जो वचन हैं वह बहुत अद्भुत वचन है। वो तुरंत समझ में नहीं आएगा। करत करत अभ्यास जरमति हो सुजान, रसरी आवत जासिल पर परत निशान। आस्ते 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 इस जीवन में परिवर्तन आएगा और जीवन धन्य एवं कृतार्थ होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आगे के प्रसंग में बोलेंगे।